नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विथ रोजगार में। आइए आज जानते हैं, आज आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके जीएस टॉपिक सीरीज चल रही है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जो एसएससी बार बार पूछती है, बार बार रिपीट करती है। ठीक है, टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, और अन्य रिलेटेड भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ये 2.42% है संपूर्ण भारत का, संपूर्ण विश्व का, भारत में का क्षेत्रफल विश्व में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान नहीं है, ये गलत है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। पहला स्थान है भारत का, 2011 के अनुसार दूसरा है अभी, लेकिन लेटेस्ट आंकड़ा आया है जो उससे दूसरा है, दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है, दूसरा स्थान नहीं है, अभी पहला हो गया है, जो कि हम चीन से ऊपर हो गया है। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है भारत का? ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। अगला है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक? ये 2933 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम विस्तार है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर तटीय भाग की कुल लंबाई है। कितनी? 7516 किलोमीटर। कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? जो गुजरात है। ठीक है, गुजरात है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। ठीक, गेट याद रखें। अगला है, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? ये सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच बनाया जाता है के द्वारा। किस नदी का असम का शोक कहा जाता है? किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? ये ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। ठीक है। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं? तराई में, तराई में पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएँ। ठीक, तराई में, उत्तराखंड में। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की, जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? कौन सी है जो प्रवाहित नहीं होती, समुद्र में नहीं जाती? ये क्या है? यमुना है, जो गंगा की सहायक नदी है, गंगा से मिल जाती है, वैसे सबसे लंबी नदी है जो समुद्र तक नहीं जाती। ठीक है, समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी बहने वाली नदी कौन सी है? 12मासी नदी कौन सी है जो 12 महीने बहती रहती है, बराबर पानी रहता है? कावेरी नदी। ओके, अगले क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड की। भारत की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी का नाम क्या है? K2, जो कि POK में स्थित है, गॉडविन ऑस्टिन। कितनी इसकी ऊंचाई है? इसकी 8611 मीटर उसकी ऊंचाई है, 8611 मीटर K2। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी वृहत हिमालय या हिमाद्री, इनके दो नाम हैं, मैं हिमालय, वृहत हिमाद्री, ये है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कच्छ, गुजरात, 45.652 वर्ग किलोमीटर कच्छ गुजरात है। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। माहे जिला है, पुदुचेरी में, 9 किलोमीटर का है माहे। ठीक है, छोटा जिला है। सॉरी, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य
गोवा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश है। और भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? वो मध्य प्रदेश है। वन वाला राज्य टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है। ठीक है, टाइगर स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? ये हरियाणा है। हरियाणा में न्यूनतम वन पाया जाता है, न्यूनतम वन है। ठीक है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा? ये कावेरी नदी को कहा जाता है पौराणिक रूप से, और नहीं तो गोदावरी होता है इसका आंसर। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, असम में। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय से कितना अधिक है? IST से कितना अधिक है, कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ओके, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही दिल्ली पुलिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। आदम पुल भारत और किस देश के मध्य स्थित है? आदम पुल, आदम का पुल का है श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, श्रीलंका के बीच है। भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहते हैं? अब जानते हैं, दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन आती है GS। ठीक है, ये भारत चीन सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन और चीन किस समझौते तय के तहत भारत चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई? शिमला समझौता 1914 को हुआ था, जो उसके तहत ये मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन है किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। ठीक है, कोयम्बटूर को। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला निम्न सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर पाई जाती है, प्रशांत महासागर, राइट आंसर। ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, अगला है भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन? द्वीप समूह ये लक्षद्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ये काराकोरम दर्रा है, सबसे ऊंचा है भारत का। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? ये सिपकिला दर्रा है, जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? ये बर्निहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है, बर्निहाल दर्रे में। ठीक है, जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है जब बारिश हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? स्लिट कहते हैं, स्लिट कहते हैं, एक साथ होता है तो स्लिट। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद हाथियों को का देश भी कहते हैं? किस देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? ये थाईलैंड, ऑप्शन नंबर थाईलैंड को कहते हैं, उत्तर थाईलैंड है सफ़ेद हाथियों का देश। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ये ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भाबर, भाबर कहा जाता है। ट्रिक है भात खाबो। ठीक है, भाबर। ठीक है, भाबर, तराई, खादर, बांगर ऐसा होता है, ये ट्रिक है भात खाबो, याद रखिए। उसी क्रम में ये मैदान क्षेत्र फैला हुआ है। डेथ वैली या मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? डेथ वैली किस मरुस्थल में है? मोजावे मरुस्थल, मोराजावे मरुस्थल में। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में। प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाउद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? किसके स्मारक हैं ये? मृत व्यक्ति के स्मारक है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा मृतक के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। सम्राट अशोक मौर्य काल में बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान की पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950 में।
रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया। ठीक है, इसी के विरोध में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। महाराणा प्रताप को चटक घोड़े का नाम किसे कहते हैं? अपने घोड़े को कहते हैं। किसको? चेतक। चेतक कहते हैं महाराणा प्रताप के। चेतक किसे कहते हैं? घोड़े को। बॉक्सर इनवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? बॉक्सर इनवाइडर को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल में, ये गुजरात में है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म को। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में वह माना जाता है महावीर स्वामी को। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन शासक उत्तरदायी है? उत्थान के लिए कौन शासक उत्तरदायी? बिंबिसार। बिंबिसार उत्तरदायी शासक है मगध के उत्थान के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? IPL। प्रोफेशनल T20 क्रिकेट को IPL के नाम से जानते हैं। सचिन तेंदुलकर का हाल ही में किस खिताब में नवाजा गया है? पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ओके, राइट आंसर पद्म विभूषण। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, बेंगलोर में स्थित है। संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? संसद में लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक, हाउसेस पूछा गया है। ठीक है, निर्माण तीनों से होता है, राष्ट्रपति भी होता है इसमें। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई? ये वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। ठीक है, रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है ब्लू सिटी के नाम से? ये जोधपुर को जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो किया जाता है? कौन सा नोट इशू सिस्टम फॉलो किया जाता है नोट जारी करने के लिए? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, अगला है, भारत संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। 22 भाषाएं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है मिल्खा सिंह को। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी है? कितने हैं? कितने राज्य और कितनी यूटी है? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। 28 राज्य और 8 यूटी है। 8। ठीक है, ठीक है, अगले पे चलते हैं। क्या है? भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? ये अजंता गुफाएं निर्मित की गई थी। अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल। आगरा में स्थित है ताजमहल। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट। द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है सह्याद्री को। ओके, ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक, अगला है, ट्विन सिटीज़ कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज़ कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद, सिकंदराबाद। ओके, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? ये तो जनरल क्वेश्चन है। महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? किसके द्वारा लिखा गया हमारा राष्ट्रगान? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर
भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक। अगला है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भारत का गणतंत्र दिवस? ये 26 जनवरी को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी है। ठीक है। भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। अमित शाह गृह मंत्री हैं, अमित शाह। ओके। अगला है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? एक कैबिनेट है, निर्मला सीतारमण है। ठीक। RBI के गवर्नर कौन है? ये शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हैं भारत के RBI का गवर्नर, शक्तिकांत दास। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। फेसबुक के संस्थापक कौन है? ये कौन है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। CA का फुल फॉर्म क्या होता है? CA का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके। अगला है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल है। 18 साल है। ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये 30 जनवरी 1948 को हुई थी, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक। 30 जनवरी को हुई थी 1948 में। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? पटना नगर को मतलब पूर्व नाम क्या था पटना का? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नाम था पटना का। ठीक है। अगला, महात्मा जो 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? डांडी यात्रा। नमक यात्रा क्या थी? डांडी यात्रा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।